देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मैं आप लोग के साथ आज एक कहानी कथा कहने जा रही हूँ। सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र लेकिन अपनी माता को बिल्कुल नहीं मानते थे। चारों बड़े हो गए। बहुत कष्ट काट के बूढ़ी माता उनको बड़ा की थी, लेकिन वो लोग अपनी माता को बिल्कुल नहीं मानते थे। चारों पुत्र बड़े हो गए। चारों पुत्र का बूढ़ी माता ने शादी कर दिया। शादी करने के बाद वो चर्चा में जाती थी, हरदम चर्चा में जाती थी, लेकिन बहुत दुखी रहती थी। जब शादी हो गया था उनके चारों लड़का का, तो जब वो खुद अपनी माता को लड़का ही नहीं मानते थे, तो बहू लोग भी आई तो वो भी अपनी सास को नहीं मानती थी। न कुछ करती थी, न सेवा पानी करती थी, कुछ नहीं करती थी। बूढ़ी माता सोच के बहुत दुखी रहती थी। जब भी चर्चा में जाती, सब लोग अपना गुरु भाई शिव गुरु से दया मांगते, चर्चा करते, लेकिन माता एकदम उदास होकर बैठी रहती। तो उनसे गुरु बहन लोग पूछी कि आप आंखें उदास क्यों हैं? सब गुरु भाई बहन अपना भगवान से दया मांग रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी हैं। तो बूढ़ी माता ने कहा कि मेरे घर में देखो ऐसा ऐसा दिक्कत है। मेरा 4 लड़का है, 4 बहू है, लेकिन कोई मुझे मानता नहीं। लड़का लोग भी नहीं जानता है, बहू भी नहीं जानती है। तो एक गुरु बहन ने कहा कि मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप ऐसा कीजिएगा। बाज़ार से एक बॉक्स खरीद के लाइएगा। बक्सा जो होता है गांव देहात में रखती हैं बूढ़ी औरत लोग। एक बक्सा खरीद के लाइएगा और उसमें 4 ईंट रख लीजिएगा, क्योंकि बूढ़ी माता तो बच्चों के लालन पालन में ही, उनके पास उतना धन दौलत नहीं था, इसीलिए वो लोग बूढ़ी माता को उतना मानता नहीं था, ना लड़का है या ना बहू है। तो वही गुरु बहन लोग सिखाएं कि एक बॉक्स खरीदिएगा, उसमें 4 बड़ा बड़ा ईंट ला के रख दीजिएगा। जब आधी रात हो जाएगी तो आप चुपचाप उठ के और जाके और उस बॉक्स को खोल के फिर गिनना शुरू कीजिएगा। ऐसे बोलिएगा 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसे ही जोर जोर से गिनिएगा। फिर देखिएगा आगे क्या होता है। तो बूढ़ी माता अपना मान ली बात। वो अपना गई, किसी तरह से बाज़ार से एक बॉक्स छोटा सा खरीद के लाई, उसमें 4 ईंट रख दी और रोज़ रात को वैसे ही वो बोलने लगी। तो 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद उनकी एक बहू रात में उठी, बड़ी बहू। तो फिर वो सुन रही थी कि आखिर ये बूढ़ी किससे बात कर रही है अकेले। तो गई अपना उनके रूम के पास, सुनने लगी। तो बूढ़ी अपना वैसे बोल रही थी 1000, 2000, 3000, 4000। तो वो एक दिन तो सुन के चुपचाप हो गई। फिर सुबह में बोली अपनी सब जो उसकी गोतनी थी और अपने हस्बैंड के भाई लोग सबसे बोली कि देखिए ना, माता जी तो बहुत पैसा रखी हैं। जब हम लोग सो जाते हैं ना तो रात को गिनती हैं 1000, 2000, 3000, 4000। तो उन लोग बोला कि ठीक है, आज रात को हम लोग भी सुनेंगे। फिर वैसे ही बूढ़ी माता अपना रात को गई सोने। उसके बाद 12 बजा तो अपना जाके गिनने लगी 1000, 2000, 3000, 4000। तो वो लड़का भी सुना, वो बहू भी चारों। तो बोली कि अरे ये तो बहुत पैसा रखी है, पता नहीं जल्दी जल्दी गिन रही है 1000, 2000, इसको गिनने भी आ रहा है कि नहीं। से बोला ना, अपनी चारों लड़का बोला औरत से अपने कि माँ का खूब सेवा करो, मरेगी तो सब हम लोग को ही दे के जाएगी, उसके पास बहुत धन है, धन रखी है। फिर दूसरे दिन से ही चारों बहू खूब माता जी की सेवा करने लगी। कोई उसको तेल लगाता, कोई खाना देता, कोई बाल झाड़ता। अपना पैसा का लालच में वो लोग करने लगी। तो फिर कुछ दिन के बाद माता जी चर्चा में गई, तो इस बार तो खुश थी। तो वही गुरु बहन पूछी कि माता जी सब ठीक हो गया ना, अब ठीक है ना? तो माता जी बोली कि हाँ, बहू लोग हमको खूब मान रही है। ऐसे ही करते करते दिन बीतता गया। फिर कुछ इतना मतलब उनकी बहू लोगों ने माता जी को सेवा की कि उनको 5 साल जीना था, जहाँ पर वो 10 साल जी गई। सेवा पानी, खूब अच्छा खाना वाना खिलाने लगी सब। जब बूढ़ी माता टाइट हो गई और ज़्यादा दिन जी गई। 10 साल के करीब बाद बूढ़ी माता मरी।
तो मरी तो बॉक्स में ताला बंद करके रखती थी। तो भाई लोग बोला कि पहले माता का क्रियाक्रम कर देते हैं, काम उम कर लेते हैं, जो हमारे पास पैसा इकट्ठा किए हैं उससे ही काम मरने के बाद जो काम होता है काम क्रिया वो कर देते हैं। अब उसके बाद काम क्रिया के बाद सब लोग चले जाएंगे रिश्तेदार नातेदार, तो फिर इसका बॉक्स खोल कर देखेंगे, जितना पैसा होगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। वैसा ही वो लोग किया, खूब अपना धूमधाम से माता का काम क्रिया किया पूरा अपना। और करने के बाद सब लोग रिश्तेदार नातेदार चले गए, तो फिर अपना तीनों चारों भाई मिल के चारों बहू अंगना में माता जी के बॉक्स ला के खोलने लगा। तो एक लड़का बोल रहा है कि हम खोलेंगे, वो बोल रहा है हम खोलेंगे, बहू बोल रही है हम खोलेंगे। तो लोग बोला कोई भी खोले, जितना भी धन संपत्ति होगा उसमें 4 भाग लगेगा। और जैसे ही बॉक्स खुलता है उसमें 4 ईंट निकलता है। देख के सब माथा पकड़ लिया कि हमको कितना बुर्बक बना गई, इतना हम लोग सेवा पानी किए, उसका जो हमारे पास था वो भी ख़त्म हो गया धन दौलत। और बताओ रखी है बॉक्स में ईंट। बोले कि कितना वो धोखा दे के गई हैं। तो एक बहू बोली कि देखो धोखा नहीं दी है, हम लोग को समझा के गई हैं, हम लोग तो चर्चा में जाते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग को उतना बुद्धि नहीं है। वो चर्चा में जाती थी तो उनको चर्चा से ज्ञान आया था कि ऐसे ऐसे करना तो वो तुम्हारी बहू तुमको मानेगी। तो देखो आज से हम लोग भी चर्चा में जाएंगे कि हम लोग को भी इस तरह का ज्ञान रहेगा, तो आगे चल के हमारे बाल बच्चे हमको जो सेवा पानी करेंगे। बूढ़ी माता चर्चा में गई तभी तो उनको इतना ज्ञान आया, अगर चर्चा में नहीं जाती तो उनका कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि देवों के देव महादेव के शरण में जाइए, उनको गुरु बनाइए, वो सब पे दया करते हैं, वो करुणा का सागर है, सब पे दया बरसाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।